हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ फाइट नॉलेज। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू ड्राफ्ट सूट फॉर डावरी आर्टिकल्स, मेंटेनेंस एंड डावरी अमाउंट। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी नई वीडियोस हम जो है आपके लिए बना कर लेकर आएँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सूट फॉर डावरी आर्टिकल, मेंटेनेंस और डावरी अमाउंट जो है कैसे इंस्टीट्यूट किया जाता है और कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं हम। तो इसको ड्राफ्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले ऊपर टाइटल आ जाएगा इन द कोर्ट ऑफ फैमिली जज। अगर जुरिस्डिक्शन हैदराबाद की है तो हैदराबाद, इफ़ फ्रॉम एनी अदर प्रोविंस तो आप जो है वहीं की जुरिस्डिक्शन पुट करेंगे। उसके बाद फैमिली सूट नंबर जो है आपको ऑफिस से अलॉट हो जाएगा। इधर ईयर 2025 जो है आ जाएगा, करंट ईयर। उसके बाद पार्टीज़ के नेम आ जाएंगे। यहाँ पर रोजीना है जो प्लेंटिफ हैं, जो केस करना चाहती हैं अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने रिकवरी ऑफ आर्टिकल्स के लिए, मेंटेनेंस के लिए और डावरी अमाउंट के लिए। तो अगर खुला ग्रांट हो गई है, अगर खुला हो गई है या डाइवोर्स हो गई है तो टाइटल के अंदर जो है खुला भी आप जो है मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है ये काउंट होता है। और अगर खुला अगर नहीं लिए तो अगर मेंटेनेंस की सिर्फ पेमेंट चाहिए और डावरी आर्टिकल्स जो है रिटर्न करवाने और डावरी अमाउंट जो है चाहिए। अगर तलाक होने की सूरत में जो है शोहर ने तलाक दिए तो उसके ऊपर ये लाजमन होता है कि वो जो है हक मेहर की जो अमाउंट है वो पेड करे टू द वाइफ। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर दोनों के एड्रेसेस आ जाएंगे। यहाँ पे डिफेंडेंट का एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर टाइटल जो है आ जाएगा सूट फॉर डावरी आर्टिकल, मेंटेनेंस एंड डावरी अमाउंट। तो ये जो प्लांट की जो बॉडी होगी उसके अंदर जो चीज़ें मेंशन हैं वो ये हैं कि इट इज़ रिस्पेक्टफुली सबमिट्स ऑन बिहाफ ऑफ प्लेंटिफ अबव नेम एज अंडर। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले प्लेंटिफ ने जो है शादी की, उसके बाद जो है डिफेंडेंट ने जो है ऑन 7/12/2016 को जो है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम डावर हक मेहर वॉज फिक्स 50,000 विच इज़ अंटिल स्टिल अनपेड डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड डिमांड्स। ठीक है, जो हक मेहर का अमाउंट है वो अभी तक अनपेड है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट हम इसमें रेस करेंगे। दैट आफ्टर रुखसती द प्लेंटिफ रिजाइडिंग विद द डिफेंडेंट एट हिज हाउस हैज लीगली wedded wife and all the dowry articles at the custody of the defendant as per a list, as well as gold ornaments, perform all the marital obligation and prove herself as a loyal and obedient wife। ठीक है, ये पॉइंट भी हम इसमें रेस कर देंगे। देन 3 में कहता है कि that the plaintiff residing at the house of defendant matrimonial life and plaintiff is pregnant and residing at her parents house। तो कुछ ऐसे मामला जो है दोनों मियाँ बीवी के बीच में हुए तो जो है लड़की अपने माँ बाप के घर पे आ गई। अच्छा, दूसरी बात इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके अंदर जो भी आप पॉइंट्स रेस करेंगे वो डिपेंड करता है कि हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। तो हर केस की नौयत जो है अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से जो है आप पॉइंट्स इसके अंदर रेस करेंगे। वैसे मोस्टली तकरीबन जो पॉइंट्स होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं, तो ये चीज़ भी आप जो है थोड़ा जहन में रखिएगा। नंबर 4 पॉइंट के अंदर जो है देखते हैं क्या है। दैट द एटीट्यूड ऑफ द डिफेंडेंट एंड हिज फैमिली मेम्बर रिमेन सेटिस्फैक्ट्री ओनली for 4 months of the marriage, and thereafter attitude of the defendant and all family members with the plaintiff was changed and started quarrel with the plaintiff and they started making false complaint। वही जो होता रहता है, जो मसले मसाइल जो है घर के शुरू हो गए और आफ्टर मैरिज। तो ये भी पॉइंट आप रेस कर सकते हैं। 5 में देखें
that after few months the defendant show his original color to the plaintiff on petty matters and also a complaint of the parents of the defendant. वही मसले जो है बार बार जो है इसके अंदर आप जो है रिपीट कर सकते हैं, जो भी मसले जो उनकी लाइफ के अंदर हुए हैं. द डिफेंडेंट डिड नॉट मेंटेन द प्लेंटिफ एंड कीप हर ऑन मिजरेबल लाइफ हैविंग सच रिसोर्स ऑफ इनकम. अच्छा 7 में जो है इसके अंदर जो प्लेंटिफ हैं उनको प्रेगनेंसी जो है हो गई, तो उस पे जो है डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ टू हर पेरेंट्स हाउस उसके बाद किक आउट कर दिया. जैसे डिफेंडेंट जो होते हैं वो किक आउट कर देते हैं, जो हस्बैंड्स होते हैं वो बोलते हैं कि भाई आप अपनी माँ के घर पे जाके रहो. तो इस तरह के जो है कुछ इश्यूज़ जो है क्रिएट हो जाते हैं डेली लाइफ के अंदर. तो कुछ चीज़ें जो है मजबूर हो जाती हैं इंसान को करने के लिए. तो ऐसे भी मसले जो है होते रहते हैं. इसके अंदर ये भी कहा गया है कि आफ्टर द प्लेंटिफ एंड नॉट सिंगल पेनी फॉर मेंटेनेंस टू द प्लेंटिफ एंड हर न्यू कमिंग बेबी. कोई भी उसने अखराजात वगैरह जो है प्लेंटिफ को पे नहीं किए ड्यूरिंग जो है इस टाइम पीरियड के अंदर. उसके बाद दैट कॉज ऑफ एक्शन फॉर फाइलिंग द सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट व्हेन द डिफेंडेंट आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ मैरिज हॉस्टेड द प्लेंटिफ फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस एंड नॉट maintain the plaintiff, and secondly when the defendant not look after a plaintiff and her new coming baby. Thirdly when defendant refuse to give delivery expenses. same is continuing. ठीक है जी. तो अब पॉइंट नंबर 9 that at the time of marriage हलफनामा was written by the defendant in which that he is liable to pay 5,000 every month when she live at her parents house. हलफनामा हुआ लेकिन उसके ऊपर भी जो है उसने कोई काम नहीं किया, मतलब उसने पेमेंट जो है नहीं की. तो ये इश्यूज़ की वजह से जो है प्लेंटिफ मजबूर हो गई ये केस करने के लिए. उसके बाद आपकी प्रेयर क्लॉज आ जाती है. उसके अंदर प्रेयर क्लॉज के अंदर जो है आप मेंशन करेंगे कि भाई 50,000 जो है हकमेर की पेमेंट जो है अदा की जाए फ्रॉम द डिफेंडेंट और डिलीवरी एक्सपेंस मेंटेनेंस. उसके लिए आप जो है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे अपनी प्लान के साथ. द डिफेंडेंट में भी डायरेक्टेड टू पे 10,000 पर मंथ फॉर न्यू बेबी. ये भी आप जो है पॉइंट रेज कर सकते हैं. अच्छा दूसरी इसमें एक और अहम चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आपकी प्लांट की बॉडी होगी उसके अंदर जो भी चीज़ आप मेंशन करेंगे जो आपको रिक्वायर्ड है उस चीज़ को जो है आप अपनी प्रेयर क्लॉज के अंदर लाजमी ऐड करें. जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि अगर जो है आप प्रेयर क्लॉज के अंदर वो चीज़ अगर नहीं आप पुट करते तो वो आपको चीज़ जो है नहीं मिलेगी, मतलब आपको जज जो है ग्रांट नहीं करेंगे. तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू पुट सम पॉइंट्स इन योर प्रेयर क्लॉज. तो यही है. और उसके बाद जो है कॉस्ट ऑफ सूट बी सेटल्ड अपॉन द डिफेंडेंट एंड अदर रिलीफ एज डीम्ड फिट प्रॉपर अंडर सर्कमफेरेंसेस. द अबव प्रेयर इज मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ जज. इधर यहाँ पे हैदराबाद. उसके बाद देन डेटेड, देन प्लेंटिफ का नाम, ठीक है. उसके बाद एडवोकेट फॉर द प्लेंटिफ के सिग्नेचर. उसके बाद वेरिफिकेशन आ जाती है. वेरिफिकेशन में एड्रेसेस आ जाते हैं और डेपोनेंट. उसके बाद ये एफिडेविट आ गया, डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड है और जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है. उसके बाद फिर ये एफिडेविट आ जाएगा जो प्लेंटिफ है उसका. देन यहाँ पे सिग्नेचर होंगे और यहाँ पे अच्छा यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 17 फैमिली कोड एक्ट जो है ये भी अटैच की गई है कि जो है इंटीरियम मेंटेनेंस के लिए ये एप्लीकेशन फ़ाइल होती है. तो 10,000 पर मंथ जो है ये प्लेंटिफ को पे करेंगे डिफेंडेंट. इसके साथ भी सपोर्टिंग एफिडेविट लगता है और ये जल्दी ग्रांट हो जाती है. तो ये अगर आप लगाना चाहें इंटीरियम रिलीफ के लिए, ग्रांट के लिए, तो ये जो है एक अच्छा स्टेप रहेगा इसमें. सो दैट्स इट. आज की वीडियो यही थी हमारी. इसके रिलेवेंट आपको कोई भी सवाल जवाब पूछना हो या कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं, तो हम आपकी वो क्वेरी जो है रिजॉल्व कर देंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. अल्लाह हाफ़िज़.